Hi, hey guys, I am Prasansa. This is your sixth lecture of magnetic material. Again, this is very interesting lecture, and in this lecture we will discuss about the hysteresis. We will discuss about the hysteresis. Do you know what is the hysteresis? आपसे बहुत आप में से बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता रहेगा या फिर ऐसे थॉट्स आते रहेंगे, हिस्टेरिसिस होगा किसी साइंटिस्ट का नाम? अक्सर फिजिक्स में यही होता है, हर एक नया कंसेप्ट किसी न किसी साइंटिस्ट के नाम से रहता है. बट बेटा हियर हिस्टेरिसिस मीन्स समथिंग डिफरेंट. कुछ अलग चीज है यहाँ पे हिस्टेरिसिस का मतलब. हिस्टेरिसिस का मीनिंग फिर है क्या सर? देखो स्टूडेंट्स, हिस्टेरिसिस का मीनिंग मैं आपको अगर अभी बताऊंगा तो आपको वैसे भी नहीं समझने वाला है इसका मीनिंग. तो इसके लिए मैं आपको इसका मीनिंग लास्ट में बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा. अगर आप बोलते हो तो मैं उसका मीनिंग बताता हूँ बट आपको नहीं समझेगा. हिस्टेरिसिस मीन्स होता है लेगिंग बिहाइंड. लेगिंग बिहाइंड. लेगिंग बिहाइंड से क्लियर होता है बेटा कि कोई किसी के पीछे चल रहा है. कौन किसके पीछे चल रहा है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा. देन आपको ये हिस्टेरिसिस का मीनिंग समझ में आएगा. बट बिफोर दैट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हिस्टेरिसिस कंसेप्ट को. हिस्टेरिसिस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको प्रीवियस टाइम पे जब मैंने एक सोलेनॉइड के अंदर आयन कोर इंट्रोड्यूस किया था, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक इंडक्शन, नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए, याद है कंसेप्ट क्या? जब किसी भी सोलेनॉइड के अंदर, जैसे कि ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इन दिस सोलेनॉइड वी हैव इंट्रोड्यूस द आयन कोर्स. इन दिस सोलेनॉइड वी हैव इंट्रोड्यूस द आयन कोर्स. ये जो आयन कोर्स है इस सोलेनॉइड के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया. नाउ व्हाट हैपन, हम लोग क्या काम करते हैं, इस आयन कोर से इस सोलेनॉइड के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं. इस सोलेनॉइड के थ्रू करंट फ्लो कराते हैं. जब ये करंट फ्लो करेंगे तो इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा. जब इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा तो ये जो सोलेनॉइड है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी. जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो सिंस इसके अंदर आयन कोर रखा है तो इसका इफेक्ट, उस मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट आयन कोर के अंदर होगा. मतलब वो जो आयन कोर है, जो आयन मटेरियल है, वो मैग्नेटाइज होने लगेगा. वो आयन मटेरियल क्या होने लगेगा? मैग्नेटाइज होने लगेगा. अभी ये मैग्नेटाइज जब होएगा, जब ये मैग्नेटाइज होएगा तो इंस्टेंट मैग्नेटाइज हो जाएगा क्या सर? फिर उसके बाद में चलो मैग्नेटाइज हो गया किसी तरीके से. अभी आप बोलते हो सर एक काम करते हैं, इधर से जो करंट का फ्लो हो रहा है उस करंट के फ्लो को हम लोग स्टॉप कर देते हैं. ये जो करंट का फ्लो हो रहा है इस करंट के फ्लो को हम लोग स्टॉप कर देते हैं. तो क्या करंट के फ्लो को जब स्टॉप कर देंगे तो ये जो मैग्नेटाइज हो गया है सब्सटेंस, ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा क्या? मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, देयर आर टू कंसेप्ट. मैग्नेटाइज मीन्स जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है उसको बोलते हैं मैग्नेटाइज्ड. डीमैग्नेटाइज मीन्स जिसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी अब वो खत्म हो गई, वो डीमैग्नेटाइज हो गया. कंसेप्ट समझ में आएगी नहीं? तो इधर पे पहले मैं आयन कोर को जब मैग्नेटिक फील्ड में सोलेनॉइड में डाला तो इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, मतलब मैग्नेटाइज हो गया. अब मैं करंट को स्टॉप कर दिया. जैसे मैं करंट को स्टॉप कर दिया, फ्लो होना, मैग्नेटिक फील्ड बंद हुआ. जब मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर बंद हुआ तो ऑब्वियसली आप लोग बोलेंगे कि सर जो आयन कोर है, जो आयन मटेरियल है, इसके अंदर ये जो आयन मटेरियल आपको दिख रहा है, ये आयन मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो खत्म हो जाएगी. इज इट राइट और रॉन्ग? ये जो कंसेप्ट है ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. जो आप समझ रहे हो ये सही भी है, लेकिन जो समझ रहे हो वो गलत भी है. सर कैसे? बेटा उसके लिए मैं आप लोग को एक ग्राफ एक्सप्लेन करूंगा. उस ग्राफ के थ्रू आपको समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट कहना क्या चाहता है. इन दिस ग्राफ व्हाट हैपन, एक ग्राफ आप लोग को दिख रहा होगा. इन दिस ग्राफ व्हाट हैपन, एक्स एक्सिस अगर आप देखेंगे, एक्स एक्सिस एच को डिनोट करता है. एच को हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी. क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंटेंसिटी. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स. मतलब ये जो आयन कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए कितना फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटिक इंटेंसिटी. नेक्स्ट, y एक्सिस इज द फ्लक्स डेंसिटी डिनोटेड बाय b. b को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी.
इसको फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट हैपन बेटा, जब मैं मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाऊंगा, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाऊंगा किसके अंदर, आयन कोर की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं आयन कोर में मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाऊंगा तो आयन कोर जो है वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर मैग्नेटिक डेंसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। तो पॉइंट ओ से आपका एक ग्राफ स्टार्ट हो रहा है, पॉइंट ओ से जरा देखिए, ये पॉइंट ओ से ये वाली डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन जो आप देख रहे हो कि एज यू विल इंक्रीज द मैग्नेटाइजिंग फोर्स, यू कैन से मैग्नेटिक इंटेंसिटी, योर मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। दिस इज नॉन लीनियर प्रोसेस, लेकिन ये लीनियरली इंक्रीज नहीं होता है, लीनियरली इंक्रीज नहीं होता है, ये धीरे धीरे, देखो ये वैल्यू मैंने ज्यादा बढ़ाया लेकिन ये वैल्यू देखो यहां से कम कम बढ़ रहा है, ऊपर ऊपर की तरफ कम जा रहा है ना, तो एक टाइम आने के बाद ये पूरी तरीके से सैचुरेट हो जाता है। ये कंसेप्ट क्या बोलता है, मैं एक स्टोरी के थ्रू तुमको समझाता हूँ। मैं समझ रहा हूँ तुम्हें थोड़ी डिफिकल्टी हो रही है, बट रिलैक्स, एक स्टोरी समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप सब लोग क्लास में बैठे हैं और मैं क्लास में आके आप लोग को एक जोक सुनाता हूँ। सिंस मेरे जोक वैसे पीजे टाइप होते हैं, तो जब मैं जोक सुनाऊंगा तो जो इनिशियल के बेंचेस रहेंगे, 2-3 बेंचेस, वो हंसने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनिशियल के बेंचेस के जो स्टूडेंट रहते हैं थोड़ा से वो टीचर्स के फेवर में रहते हैं कि अगर मैं हंसूंगा, सर की बात मानूंगा तो सर मुझे ज़्यादा लाइक करेंगे। लेकिन जो पीछे वाले बेंचेस होते हैं वो अपने आप में मस्त रहते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पीछे वाले बेंच वालों को कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने क्या काम किया, अब पूरी क्लास को हंसाने के लिए 2-4 जोक्स और सुनाए। जब 2-4 जोक्स और मैंने सुनाए तो अब जहां पे सेकंड बेंच तक ये इफेक्ट था हंसने का, अब ये 2-4 बेंच और पीछे बढ़ा। फिर मैंने 2-4 बेंच और सुनाया जो, फिर पूरी क्लास हंसने लगी, हा 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 हा, पूरी क्लास हंसने लगी। पहले इनिशियल में जब मैं जोक सुनाना स्टार्ट किया तो कुछ लोग हंसे, मतलब कुछ लोग इन्फ्लुएंस में आए। फिर मैंने जोक इंक्रीज किया, जोक से जब मैंने इंक्रीज किया तो इन्फ्लुएंस बच्चों का इस जोक्स को लेके इंक्रीज होने लगा। सेम केस यहां पर भी होता है। एज यू विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल में मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डेंसिटी जो है ये उतना नहीं इंक्रीज होता है बेटा। क्यों सर? क्योंकि अच्छा ये आता कैसे है, जब आप मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फोर्स प्रोवाइड करोगे आयन कोर को तो आयन कोर के मॉलिक्यूल्स अलाइन होने लगते हैं। आपको मैंने डोमेन थियरी में बताया था, इनिशियल में सब के सब नहीं अलाइन होते हैं, पहले कुछ अलाइन होते हैं, फिर धीरे 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 जैसे जैसे आप फील्ड बढ़ाना स्टार्ट करोगे, मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूअसली, जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फोर्स बढ़ाना स्टार्ट करेंगे आपका मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे वो मैग्नेटाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे और एक टाइम आएगा सबके सब मैग्नेटाइज हो जाएंगे। वेन जब सबके सब मैग्नेटाइज हो जाएंगे, अब आप कितना भी मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज कर लो, कितना भी मैग्नेटिक फोर्स आप इंक्रीज कर लीजिए, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज नहीं होगा। अब यहां पे आके ये सैचुरेट हो जाएगा। जैसे जब पूरी क्लास हंसने लगी, मैं अब कितना भी जोक्स सुनाता रहूं सुनाता रहूं सुनाता रहूं, अब क्या और भी पीछे के लोग हैं क्या जो हंसने के लिए रेडी होंगे? अब पूरी क्लास सैचुरेट हो गई, सबके सब हंस रहे हैं अभी और कोई नहीं है एक्स्ट्रा। अभी जितने मॉलिक्यूल्स थे सबके सब अलाइन हो गए और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स नहीं है। जब एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स नहीं है तो अब एक्स्ट्रा मैग्नेटिक डेंसिटी नहीं बढ़ेगी, अब वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये कांस्टेंट प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन। क्या बोलते हैं हम लोग? सैचुरेशन। इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड? तो इनिशियल में हम लोग मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करके फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स इंक्रीज करके फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाते हैं। वंस फ्लक्स डेंसिटी बिकम सैचुरेट, एक बार फ्लक्स डेंसिटी आपका सैचुरेट हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसके बाद इंक्रीज नहीं हो रहा है, तो एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन पूछ लिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर वंस इट बिकम सैचुरेट नाउ इट विल इंक्रीज फॉर द, अरे मेरे भाई जब ये सैचुरेट हो गया तो क्यों इंक्रीज करेगा? बच्चा बहुत शाना है। अब वो दूसरा क्वेश्चन पूछता है, सर एक काम करते हैं हम लोग, आप इस बैटरी को, इस सोलेनॉइड को, बैटरी नाम नहीं लूंगा, मैं समझ गया तुम लोग क्या सोचने लगे। बैटरी जब मैं इधर से सोर्स को चेंज कर दिया,
इसको पॉजिटिव, इसको नेगेटिव कर दिया, मतलब करंट को रिटर्न, जब मैं ऐसा करंट था तो इस तरीके से फ्लो हो रहा था इसका, जब मैंने इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन क्या है, क्या सर ये अब ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, या फिर इसको हम लोग एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो क्या दोबारा डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं? तो मैंने कहा बेटा ठीक है मैं बताता हूं डीमैग्नेटाइज कैसे करेंगे। मैंने बोला तूने एकदम सही किया, एक काम कर, अगर तुझे डीमैग्नेटाइज करना है ना, सबसे पहले इसके पोटेंशियल को बंद कर दे। जब तू पोटेंशियल को बंद कर देगा तो ये तो मैग्नेटाइज हो चुका है, पोटेंशियल को बंद करने के बाद ये तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं होता। बात को समझना, ये तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं होता। क्यों नहीं होता है? जैसे क्लासरूम में अगर मैं जोक सुनाना बंद कर दूं तो आगे की एक दो बेंचेस शांत हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो, ठीक है, तो आगे के दो चार बेंचेस शांत हो जाएंगे, लेकिन पीछे के लोग अपने मस्त में, एक बार वो इन्फ्लुएंस में आने चाहिए बस। अरे फिर तो छोड़, तुम क्या बोल रहे हो हमें फर्क नहीं पड़ता है। फिर वो मस्त में मजे करने स्टार्ट, और हंसेंगे और हंसेंगे, आपस में जोक्स मार मार के हंसेंगे, अरे ऐसा ऐसा चलेगा इनका। नाउ बेटा व्हाट हैपन, अगर मुझे इसे डीमैग्नेटाइज करना है तो क्या करने का, ये डायरेक्शन को चेंज कर दो, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर दो। सर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव कर देंगे तो क्या होगा? अरे मेरे भाई जैसे पॉजिटिव नेगेटिव किया तो डायरेक्शन चेंज, डायरेक्शन चेंज तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज, जो यहाँ पे इस तरफ भाग रहा था अब ये इस तरफ भागेगा। समझ में आ रहा है क्या? जब ये इस तरफ भागेगा तो इसको इसको जो हाईएस्ट पहुंच गया तब इसको नीचे की तरफ लेके आएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या? तो अब जैसे जैसे मैं ये डिक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, डिक्रीज करना स्टार्ट करूंगा, तो ये अचानक से उसी रेशियो में नहीं डिक्रीज होगा, ये जो है उसी रेशियो में नहीं डिक्रीज होता बेटा, इसका डिक्रीमेंट बहुत ही स्लो होता है। क्यों बहुत स्लो होता है? जब क्लासरूम में जोक सुनाना बंद किया तो सब इनिशियल की एक बेंचेस शांत हुई। अब मैं पूरी क्लास को शांत करने के लिए पहले जोक सुनाया, क्लास को हंसाने के लिए, अब क्लास को शांत करने के लिए मैं गुस्सा हूँगा, मतलब मैंने अपना नेचर चेंज कर दिया। जब मैंने नेचर चेंज कर दिया फिर भी लेकिन पीछे वालों को फर्क नहीं पड़ता, तो उनको शांत करने के लिए मुझे काफी ज्यादा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। शांत हो जाओ, तुम लोग नहीं शांत होते, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये। तो सामने वाले बोले हाँ आप शांत हो जाते हैं सर, गुस्सा हो गए हैं। तो इसका मतलब आपने एनर्जी ज्यादा लगाया इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए, जब आप जितना एनर्जी प्रोवाइड किए थे उतना लॉस कर दिए, जीरो पे आ गए आप, तभी भी ये पूरा डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ था। ये अभी भी इतना बाकी है, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इतना भी है। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एक्स्ट्रा है इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी, इसको बोला जाता है रिटेंटिविटी। सर रिटेंटिविटी क्या होता है? रिटेंटिविटी इट इज द एबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म इवन व्हेन द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी हैज सीज्ड। इसका मतलब तुम्हें क्या समझ में आया आई डोंट नो, बट मैं समझाता हूं, रिलैक्स। रिटेंटिविटी द एबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ये एक ऐसी एबिलिटी है टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, ये अपने मैग्नेटिज्म को एक रिटेन करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, इवन व्हेन, जबकि इसकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इसका जो फोर्स डेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स है, वो सीज्ड हो चुका है, जीरो हो चुका है। ये देखो बेटा ये पॉइंट पे जीरो हो चुका है, लेकिन अभी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी यहां पर है, ये जीरो नहीं हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज द मैग्नेटिक रिटेंटिविटी। वंस एक बार और, हाँ, तो इट इज द एबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस टू रिटेन इट्स मैग्नेटिज्म, अपने मैग्नेटिज्म को रिटेन करके रखता है इवन व्हेन द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी है सीज्ड। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो है वो जीरो, सीज्ड मींस जीरो हो चुका है, ठीक है। तो अब ये इसको हम लोग बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं बेटा? रिटेंटिविटी। इतना कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोग को? अगर अब इसको जीरो पे लेके आना है तो आपको इसी डायरेक्शन में, मतलब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसी डायरेक्शन में, उल्टा डायरेक्शन में करंट को और फ्लो कराना पड़ेगा।
और ज़्यादा करंट को। जब मैं और ज़्यादा करंट को फ्लो कराऊंगा, आफ्टर सम टाइम इट कम्स एट द जीरो पॉइंट हियर। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे कोरिसिविटी। क्या बोलेंगे? कोरिसिविटी। कोरिसिविटी का मीनिंग क्या होता है सर? ये देखो, ये इतना देखो, ओरिजिन से ये इतना, ये जो वैल्यू है, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है इस मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स डेंसिटी को या मैग्नेटाइजेशन को जीरो करने के लिए जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक इंटेंसिटी प्रोवाइड की जा रही है, इसी को बोलते हैं कोरिसिविटी। कोरिसिविटी, द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नेसेसरी टू डीमैग्नेटाइज द फुली मैग्नेटाइज्ड मटेरियल। जो मटेरियल कंप्लीटली मैग्नेटाइज है उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो नेसेसरी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कॉल्ड एज कोरिसिविटी। दैट इज कॉल्ड एज द कोरिसिविटी। इसको हम लोग बोलते हैं कोरिसिविटी। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया बेटा। तो हमने क्या किया, हमने पहले इसको मैग्नेटाइज किया। हमने पहले ओरिजिन से, देखो ये डॉटेड लाइन जो है पॉइंट ए तक गया, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए। ओ टू ए जाने में हम जो लाइन डॉटेड लाइन दिखा रहा है, ये मैग्नेटाइजेशन का ग्राफ है। फिर ए टू बी, फिर बी टू सी, मतलब मैं ओवरऑल बात करूं ए टू सी, मैं अगेन मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किया। अब ये डीमैग्नेटाइज हो गया, तो अब एक बच्चा फिर मेरे से क्वेश्चन पूछता है, सर क्या फिर इसको मैग्नेटाइज कर सकते हैं क्या उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में? तो मैंने बोला हाँ कर सकते हैं। पहले जहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा 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 था, ठीक है, अभी मैंने करंट डायरेक्शन उल्टा प्रोवाइड कर दिया। जब मैं करंट का डायरेक्शन उल्टा प्रोवाइड कर दिया तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया। जब मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो गया बेटा, तो इस टाइम पे जो ये बार में आयन कोर है, आयन कोर के अंदर भी सब मॉलिक्यूल्स अलाइन हो गए होंगे इस तरीके से, सब मॉलिक्यूल इस तरीके से अलाइन हो गए होंगे। तो जितने मॉलिक्यूल थे यहाँ तो डीमैग्नेटाइज हो गए हैं, यहाँ जो है डीमैग्नेटाइज हो गए हैं। अब मुझे सब मॉलिक्यूल्स को फिर मैग्नेटाइज, इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज करने के लिए इसी डायरेक्शन में अगेन एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो जब मैं एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड करूंगा बेटा, तो ये फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये यहां पे आके इस पॉइंट से चला, इस पॉइंट पे आके अगेन मैग्नेटाइज हो जाता है, यहाँ पे आके अगेन मैग्नेटाइज हुआ। मतलब आपका जो C2F का ग्राफ है, ये मैग्नेटाइजेशन अगेन है। फिर इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए यही प्रोसेस, उल्टा करंट प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये आके डीमैग्नेटाइज हुआ। फिर एक्स्ट्रा पोटेंशियल आप प्रोवाइड करो, फिर मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये जो कंप्लीट एक ग्राफ आपको दिख रहा है, ये एक लूप फॉर्म हो रहा है, जिसमें से एक बार पहले मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज हुआ, फिर डीमैग्नेटाइज हुआ, फिर मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, तो यहां पे आपको इस तरीके से पॉइंट मिल रहा है। सबसे पहले O टू A में मैग्नेटाइज, A टू D C में आपका इधर आप डीमैग्नेटाइज, फिर C टू F में मैग्नेटाइज, फिर F टू D में डीमैग्नेटाइज। ठीक है, फिर उसके बाद में आफ्टर दैट मैग्नेटाइज। तो ये एक लूप फॉर्म होता है, एक लूप फॉर्म हुआ कि नहीं, एक लूप फॉर्म हुआ। तो ये जो लूप है, इस लूप को हम लोग बोलते हैं हिस्टैरिसीस लूप। क्या बोलते हैं बेटा? हिस्टैरिसीस लूप। आई थिंक ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया रहेगा, हिस्टैरिसीस का मीनिंग क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कंप्लीट हिस्टैरिसीस के कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स के बारे में। बस रिलैक्स, हिस्टैरिसीस के कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट, एक्स्ट्रा पॉइंट्स में आपको बताऊं, विच इज योर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट्स को याद करके रखना आप लोग। ठीक है, तो लिसन केयरफुली। नेक्स्ट, ये ग्राफ जो आप लोगों ने देखा अभी, इस ग्राफ में अभी मैं आप लोग को बताऊंगा हिस्टैरिसीस का मतलब क्या होता है। हिस्टैरिसीस का मीनिंग लैगिंग बिहाइंड में आपको बताया था। लैगिंग बिहाइंड, कौन किससे लैगिंग बिहाइंड होता है? हियर बी, मतलब ये आपके H से लैगिंग बिहाइंड, पीछे चलता है। नहीं समझ में आ रहा सर, कैसे पीछे चल रहा है? नहीं समझ में आ रहा, बताओ ना सर। देख मेरे भाई, पहले ये मैग्नेटाइज हुआ, हाँ सर, फिर मैंने डीमैग्नेटाइज करने के लिए अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे, इसको जीरो की तरफ लेके आया सर। ये वाला मैग्नेटाइज होकर मैक्सिमम यहाँ पहुँचा था। ठीक है,
जब मैं ये 0 आ गया उस टाइम पर भी ये इतना बस डिक्रीज हुआ है, मतलब ये 0 हो गया लेकिन अभी भी ये 0.0 नहीं हुआ है, मतलब अभी पीछे है। जब मैं यहाँ से यहाँ आगे निकल जाऊंगा तब ये जाके 0 हुआ। समझ में आ रहा है? अब मैं और आगे जा रहा हूँ तब जाके ये यहाँ पे पहुंचा। ठीक है, अब मैं इधर की तरफ निकला, मैं 0 हो गया, कौन, मैं नहीं, एच 0 हो गया, तो अब एच यहाँ पे 0 हो गया, दोबारा आ गया, तो ये देखो अभी भी यहीं पे है, यहाँ पे है। ठीक है, मतलब एच आगे आगे चल रहा है, बी पीछे पीछे चल रहा है, तो हियर बी लैगिंग बिहाइंड विथ एच। तो ये जो हिस्टेरिसिस है, हिस्टेरिसिस का मीनिंग होता है लैगिंग बिहाइंड, वेयर इन द हिस्टेरिसिस ग्राफ बी लैगिंग बिहाइंड विथ एच। माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग डिफरेंट डिफरेंट बुक में ये बी को अलग अलग वैल्यूज पे, कुछ लोग इसको बी के फॉर्म में, एनसीईआरटी की बुक, अपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में बी लिखा गया है, इन द एचसी वर्मा बुक इसको आई से रिप्रेजेंट किया गया है, आई। तो कंफ्यूज नहीं होना आप लोग, ये बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आई थिंक आपको समझ में आ गया रहेगा। ठीक है, एक पॉइंट इसमें और आप लोग देखो कि फॉर अ यूनिक वैल्यू ऑफ एच बी इज नॉट यूनिक, ये कंसेप्ट को बहुत समझना जरूरी है। यूनिक मतलब सिंगल, वैल्यू ऑफ एच, एच की सिंगल वैल्यू के लिए बी इज नॉट यूनिक, बी सिंगल नहीं होता। नहीं समझा, बताता हूं। लेटेस्ट कंसिडर आपकी एच की वैल्यू ये है यहाँ पे। ठीक है, इस पॉइंट पे जरा ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करो बेटा। तो इस पॉइंट पे आपका एच यहाँ था, यहाँ था, इस पॉइंट पे बी की एक वैल्यू ये है, दूसरी वैल्यू ये है, तीसरी वैल्यू ये है, मतलब इधर ही बी की 3 वैल्यू मिल गई। देखो, एक फर्स्ट वैल्यू, उसके ऊपर सेकंड वैल्यू, उसके ऊपर थर्ड वैल्यू, मतलब फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एच बी की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, बी की यूनिक वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट, बी डिपेंड्स ऑन हिस्ट्री ऑफ सैंपल। ये क्या बोलता है? बी जो होता है ये हिस्ट्री ऑफ सैंपल के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब क्या बोल रहा है, समझ में आया है, बताता हूं कि अगर आपको कोई बता दिया जाए फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ बी हियर वंस योर बार मैग्नेट हैव डन सैचुरेटेड, मतलब ये सैचुरेटेड हो चुका है, हो गया है, अब बी की वैल्यू बताओ। तो मेरे भाई अगर ये सैचुरेट हो गया है तो बी की वैल्यू उसके बाद पूछा है, मतलब ये वाला ग्राफ इधर जा रहा है ना, तो अगर एच की इस वैल्यू के लिए बी की वैल्यू उस पॉइंट के लिए चाहिए, तो आप ये दोनों नहीं बताओगे, आप डायरेक्ट ये वैल्यू बताओगे। इसको बोलते हैं हिस्ट्री ऑफ सैंपल, मतलब क्या हुआ अभी भी, इसके पहले कौन सी कंडीशन हैपन, कौन सी कंडीशन हुई, अगर वो पता चल गया तो हम बता सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो दिस वॉज योर हिस्टेरिसिस कंसेप्ट। वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बेटा, जो हिस्टेरिसिस का ये जो लूप आपको दिख रहा है, ये लूप जितना ज्यादा, अगर मैं ये लूप को ऐसे कर दूं तो ये लूप ज्यादा हो गया ना, ये लूप जितना ज्यादा, ठीक है, मतलब ये बी एच कर्व का जो एरिया जितना ज्यादा, जितना ज्यादा एनर्जी उतना ज्यादा, ये जितना कम एनर्जी उतना कम, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट, इसकी वजह ये हिस्टेरिसिस लॉस भी बोला जाता है। ये लूप का एरिया जितना ज़्यादा, हिस्टेरिसिस लॉस उतना ज़्यादा, ये लूप का एरिया जितना कम, हिस्टेरिसिस लॉस उतना कम। क्लियर है? अंडरस्टूड? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हिस्टेरिसिस के बारे में क्या है, आई विल डिस्कस इन माय नेक्स्ट लेक्चर। आई थिंक ये लेक्चर में आपको हिस्टेरिसिस का पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा रहेगा, हिस्टेरिसिस एक्चुअल में होता क्या है, हिस्टेरिसिस ग्राफ कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, हिस्टेरिसिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं इन योर जेडब्ल्यू नीट एंड इन योर बोर्ड एग्जाम ऑल्सो। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया रहेगा। थैंक यू वेरी मच, वी विल मीट अगेन इन माई नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।